Hi everyone, welcome to our YouTube channel Chauhan Videos in association with Unacademy, India's largest online learning platform. इग्नू से रिलेटेड किसी भी तरीके के अपडेट्स और वीडियो के लिए हमारे चैनल चौहान वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। इग्नू से रिलेटेड सबसे फास्ट वीडियो, सबसे पहले वीडियो हमारे चैनल चौहान वीडियोस पे प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपके इसमें रेगुलर डाउट सेशंस होंगे जिसमें स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स होते हैं वो रेगुलर टाइम टू टाइम इसमें क्लियर किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जिससे स्टूडेंट का टाइम सेव होता है। और इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आपको ये पता चलता रहता है कि आपकी तैयारी सही ट्रैक पे जा रही है या नहीं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट यूपीएससी का इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। और अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी द्वारा इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी देंगे। तो इसमें आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है, जिससे आपको नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल करने का मौका मिलेगा। जैसे आप एसएससी का अगर कोई भी कोर्स एसएससी का इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको 6000 रुपीज़ में मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरा कोड चौहान वीडियोस इसमें अप्लाई करेंगे कोड, तो आपको 6000 से वो डिस्काउंट होकर 5400 का हो जाएगा 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। और साथ ही साथ इसमें आपको एसएससी के एनरोलमेंट में एसएससी का कोर्स प्लस सब्सक्राइब करने पे एसएससी से रिलेटेड जितने नंबर ऑफ कोर्सेज प्लेटफॉर्म पे इस वक्त एक्सेस हो रहे होंगे, आपको सबको इसमें एनरोल करने का मौका मिलेगा। तो आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है और नंबर ऑफ कोर्सेज में एनरोल करना है। तो चौहान वीडियोस ये कोड है, इसको आप अप्लाई करेंगे और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे अपनी तैयारी को और बेहतर करने में। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं आज की हमारी वीडियोस में क्या है। हाय एवरीवन, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें हमने नाउन के 5 प्रकार देखे थे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जिनको हमने एक एक पॉइंट डिटेल में पढ़ा था। अपनी इस सेकंड वीडियो में मैंने यहाँ पे रूल्स को एक्सप्लेन किया है कि वो कौन से रूल्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 12 रूल्स की हम बात करेंगे जो एरर फाइंड आउट करने में और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करने में आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। और आई बेट कि अगर आप ये 12 रूल्स अच्छे से एकदम कंठस्थ कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में नाउन से रिलेटेड कोई भी एरर आएगा तो आप उसे इजीली कर सकते हैं। तो रूल्स समझने से पहले हम नाउन की कैटेगरी देख लेते हैं कि नाउन की कैटेगरीज क्या हैं। तो टोटल 2 कैटेगरीज में नाउन को हम डिफाइन करते हैं। वन इज़ काउंटेबल नाउन and the other one is uncountable noun. Okay, काउंटेबल नाउन में जो काइंड्स ऑफ नाउन थे उनमें से कौन सा नाउन रखा जाता है? कॉमन नाउन। ओके, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है और इसको हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंगुलर में अगर ये लिखा है तो हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एस और ई एस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें एस और ई एस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कार। अब कार कौन सी कार? कॉमन नाउन है, कार कोई सी भी हो सकती है। मारुति भी एक कार है और हुंडई की भी कार है, तो कार एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, और बाकी हम इसको प्लूरल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें एस लगा के हम इसको प्लूरल भी बना सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कार, व्हीकल, गर्ल, क्लास, फैमिली, बुक, ड्रेस एंड फैमिली। अच्छा, ये 2 बार हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में जो काइंड रखे जाते हैं वो होते हैं मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था और समझा था कि मटेरियल नाउन कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जो किसी भी फीलिंग,
एक्शन और स्टेट को डिफाइन करें। प्रॉपर नाउन जो पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग की बात करें। और मटेरियल नाउन जो किसी भी सब्सटेंस और मैटर की बात करें। तो ये तीन काइंड्स ऑफ नाउन अनकाउंटेबल नाउन में रखे जाते हैं। इनका केवल सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ किया जाता है, इनको हम प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जब हम इनको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो इनके साथ एस और ईएस भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, ऑनेस्टी एंड सीरीज़। ठीक है, आगे और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप गोल्ड को गोल्ड्स नहीं बोल सकते, सिल्वर को सिल्वर्स नहीं बोल सकते, तो इनके जो उनका बेसिक वर्ड है वो वही रहेगा, आप इनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जब पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कलेक्टिव नाउन में आर्टिकल यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, वो आगे बताऊँगी, तो आगे इस चीज़ को समझेंगे। जैसे क्लास एंड फैमिली, और क्लास एंड फैमिली हमने काउंटेबल नाउन से लिया। ठीक है, और सीरीज़ हमने अनकाउंटेबल नाउन से ले लिया, तो ये हैं तो कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, लेकिन क्लास और फैमिली को हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास का क्लासेस एंड फैमिलीज प्लूरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सीरीज़ को हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए समटाइम आर्टिकल यूज़ किया जाता है और आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने उसी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसके ये बेसिक यहाँ पे जिसके लिए वीडियो बनाई गई है, रूल्स ऑफ नाउन। नाउन के रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल क्या कहता है, अब 1 बाय 1 हम इसको समझेंगे। पहला रूल कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, वो हमने अभी देखा था। ठीक है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। कोई भी इनडेफिनेट आर्टिकल उनमें यूज़ नहीं किया जाता। इनडेफिनेट आर्टिकल बोले तो ए और एन। ठीक है, वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं किया जाता, और कोई भी प्लूरल वर्ब इसमें यूज़ नहीं की जाती। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन 3 पॉइंट कौन से? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, कोई प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं होगी, कोई इनडेफिनेट आर्टिकल इसमें यूज़ नहीं किया जाएगा। और जब हमें अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में बनाना है तो हम मच और सम का यूज़ करेंगे, मैनी का यूज़ नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप अच्छे से रट लेंगे, बिल्कुल समझ लेंगे इसको, कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, कोई इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, और प्लूरल वर्ब इसमें यूज़ नहीं की जाएगी। प्लूरल अगर बनाना है तो मच और सम का यूज़ करेंगे, मैनी का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ नाउन्स हैं इस तरीके के, ये आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड, मिस्टीफ, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज़, वेकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, अल्फ़ाबेट, पोएट्री, फूड, फर्नीचर, बैगेज, फ्यूल, पेपर। ये वो नाउन्स हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, इनको आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। इसी से इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस दिए हैं, आप इनके एरर बताइए। जैसे ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन का रूल कि कोई इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, यानी ए और एन यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे एन का यूज़ किया गया है, गलत, तो ये एरर हो गया इसमें। ठीक है, वैसे अगर हम जनरल वे में देखें तो ये आई है, तो स्टूडेंट कहेंगे कि ए आई ओ यू के आगे तो एन लगता है। ठीक है, वॉवल्स, लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि दिस इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, सो वी कैन नॉट यूज़ एनी इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर दिस, सो वी कैन नॉट यूज़ एन। ठीक है, तो ये इसमें एक एरर हो गया। सेकेंड सेंटेंस है ही वॉज कमिटिंग मैनी मिस्चीव्स, इसमें एरर क्या है? ठीक है, अब एक बात बताइए कि मिस्चीफ क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो सबसे पहली एरर है इसमें कि हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते एस और ईएस लगा के। सेकंड मिस्टेक इसमें है मैनी,
मैनी का यूज़ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि अगर अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना भी है तो हम उसमें मच और सम का यूज़ करेंगे, मैनी का यूज़ नहीं करेंगे। तो मिस्चीफ के आगे मैनी नहीं आएगा, सम मिस्टेक्स या मच मिस्चीफ्स आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे नाउन्स यूज टू डिनोट सिंगुलैरिटी एंड प्लूरैलिटी, ठीक है। अब इन नाउन्स को सिंगुलर में कैसे डिनोट करेंगे और प्लूरल में कैसे डिनोट करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे एडवाइस है, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। जब सिंगुलर में इसको लिखेंगे तो ए पीस ए वर्ड ऑफ एडवाइस, लेकिन जब हमें इसको प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे हम एडवाइजेस नहीं कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे मच एडवाइस और सम एडवाइस। नेक्स्ट है ब्रेड, ब्रेड इज़ ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसमें ए पीस या लोफ ऑफ ब्रेड लिखेंगे तो वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए लोफ ऑफ ब्रेड, तो दिस इज सिंगुलर फॉर्म। और जब हम उसको प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे तो हम वहाँ पे लिखेंगे 2 पीसेस या लोव्स ऑफ ब्रेड। क्लियर। रूल 2, हमने रूल 1 पढ़ लिया, समझ में आ गया आप सबको, उससे रिलेटेड जो एरर आएंगे वो आप कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे रूल 2 की तरफ। रूल 2 में देखते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन हैं जिनके साथ ऑलवेज, ध्यान रखना, ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही आएगा, ठीक है। कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। वो कौन कौन से कलेक्टिव नाउन है देख लेते हैं। कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्गी, पीपल, मेजॉरिटी, ठीक है। इन सब के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। कुछ नाउन्स जैसे कमेटी, ज्यूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड या ऑडियंस, इनके साथ सिंगुलर का भी यूज़ कर सकते हैं। कब है तो ये भी कलेक्टिव नाउन, लेकिन सिंगुलर का यूज़ करेंगे कब, जब ये किसी ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। जब ये एक कंबाइंड बॉडी बन जाएंगे तब हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और जब ये बहुत सारे की बात करेंगे वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। समझ में आया। जैसे इसमें मैंने इसी से रिलेटेड कुछ एरर्स यहाँ पे आपको दिए हैं, तो इन एरर्स को आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और एक बार खुद से करेंगे, फिर मैं यहाँ जो बताऊँगी आप उसको उसके साथ टैली करेंगे कि आपने जो किया है वो कितना करेक्ट है। तो टोटल यहाँ पे 5 हैं, तो 5 में से आपने कितने करेक्ट किए हैं। पहला देख लेते हैं, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओके। तो हमने पढ़ा था कि कैटल कैटल में ही रहेगा, लेकिन वर्ब उसके साथ प्लूरल यूज़ होगी, तो वर्ब प्लूरल यूज़ की गई है जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे कैटल होना चाहिए ना कि कैटल्स, तो ये एक एरर आ गया है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट में द कमेटी इज़ इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन। अब कमेटी है, कलेक्टिव नाउन है, तो प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा था कि कमेटी, जूरी, फैमिली, मॉब, क्राउड ये एक ऐसे है कि जब ये ग्रुप की या बॉडी की बात करें तो वहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो कमेटी फेवर में है डिसीजन के, ठीक है, यानी पूरी कमेटी क्या हो गई, एकजुट हो गई है, इकट्ठी हो गई है, तो यहाँ पे जो यूज़ किया गया है इज़, ये बिल्कुल सही है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन द इशू। अब कमेटी क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है उस इशू पे, यानी कमेटी अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो यार यूज़ किया जाएगा वर्ब, वो प्लूरल वर्ब यूज़ किया जाएगा क्योंकि कमेटी है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द टीम इज़ एट द टॉप इन दिस कॉम्पिटिशन, ठीक है, टीम टॉप पे है, कोई एक प्लेयर तो टॉप पे नहीं है, या टीम में से 4 मेंबर टॉप पे नहीं है, पूरी की पूरी टीम टॉप पे है, तो एकजुट हो गया, यानी कंबाइंड हो गया, एक बॉडी बन गई, एक ग्रुप बन गया, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया है इज़, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में द टीम आर डिवाइडेड ऑन द कमिटीज़ डिसीजन, जो टीम है वो कमेटी के डिसीजन पे डिवाइड हो गई है, बिल्कुल ठीक है। अब टीम क्या है, डिवाइड हो गई। सपोज टीम में 10 मेंबर हैं,
ठीक है, 10 प्लेयर हैं, तो 5 ने फेवर में बोला, 5 ने अगेंस्ट में बोला, तो डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एरर सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में था। ठीक है, किस किस के आंसर सही हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसके कितने सही हुए। अब हम रूल नंबर 3 की बात करेंगे। रूल नंबर 3 में जैसे कुछ वर्ड्स हैं, ऑफ स्प्रिंग, डियर, फिश एंड शीप। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं कि इनको ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जा रहे हैं या प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जा रहे हैं, ये इनके वर्ब पे डिपेंड करता है, जो वर्ब इनके साथ यूज़ की गई है। अगर शीप का हमने शीप्स कर दिया तो आर, और जब हम ए शीप लिखेंगे तो यहाँ पे इज। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इनकी सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द वर्ब विच आर यूजिंग आफ्टर देम। रूल नंबर 4, कुछ नाउन एस और ई एस से एंड होते हैं, ठीक है, लेकिन तब भी उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी, आप उन्हें प्लूरल वर्ब नहीं लिख सकते। कुछ रूल्स यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके एंड में एस और ई एस लगता है, तो आप सोचते हैं कि ये प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इनके साथ आप वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? प्लूरल। ठीक है, बट ये रॉन्ग है। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके एंड में तो एस और ई एस आएगा, लेकिन आप उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते, आपको उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे इसमें पहला आता है ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स है, एस आ गया तो प्लूरल फॉर्म समझेंगे आप, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट डिसीजेस होती हैं, जैसे मम्स, मिजल्स, रिकेट्स, एस आता है लास्ट में। ठीक है, लेकिन वर्ब कौन सी यूज़ होगी? सिंगुलर वर्ब। जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बात करें, बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स। ओके, तो ये गेम्स हैं, एस लगा है एंड में, बट वी कैन नॉट यूज़ प्लूरल वर्ब हेयर, वी ओनली यूज़ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। बुक्स के टाइटल्स होते हैं, जैसे 3 मस्किटर्स, अरेबियन नाइट्स, ये बुक्स के टाइटल्स हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ओके, नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज़, कंट्रीज़ के डिस्क्रिप्टिव नेम्स, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, एस आया एंड में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड में एस आया। ठीक है, लेकिन आप इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं कर सकते, आपको इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है सीरीज़, इनिंग्स, न्यूज़, समन्स, ये कुछ वर्ड है। ठीक है, सीरीज़, इनिंग्स, न्यूज़, समन्स। जैसे कुछ स्टूडेंट, कुछ लोग कहते हैं कि समन, समन इज़ नॉट करेक्ट, समन्स, समन्स होता है करेक्ट वर्ड। इनिंग्स, सीरीज़, लेकिन इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी? हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला, दीज न्यूज़ आर हार्ट रेंचिंग। ठीक है, अब इसमें एरर बताना है, तो एरर क्या होगा? मैंने बताया था न्यूज़ है, वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। यहाँ पे कौन सी यूज़ की गई है? प्लूरल, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूज़ के साथ इज़, और जब यहाँ पे इज़ लिखा है तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा, तो यहाँ पे दीज नहीं आएगा, दिस आएगा। दिस न्यूज़ इज़ हार्ट रेंचिंग। ओके, अब यहाँ पे है जैसे समन्स हैज़ बीन सर्व्ड ऑन हिम, हैज़ सिंगुलर फॉर्म, तो ये सही है। अब यहाँ पे लिखा है द मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द टाउन, मीजल्स एक डिसीज़ है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो हैज़, नॉट हैव। क्या यूज़ किया जाएगा इसके साथ? हैज़ यूज़ किया जाएगा। रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ नाउन जिनका मीनिंग सिंगुलर में
यूज़ करते हैं और जब प्लूरल में यूज़ करते हैं तो उनका डिफरेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उस वर्ड को हमने जब सिंगुलर में यूज़ किया तो वो सेम वर्ड है, और जब हमने उसका प्लूरल फॉर्म बनाया तो उसका मीनिंग सेम रहेगा, केवल वो बहुवचन बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर में हमें अलग मीनिंग देते हैं और प्लूरल में वो अलग मीनिंग देते हैं। जैसे वुड, ठीक है, वुड क्या है, एक मटेरियल है। जब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो एक मटेरियल होता है, लेकिन जब हम वुड्स एस लगा देते हैं वुड में तो वो एक जंगल बन जाता है, तब वो मटेरियल नहीं रहता, तब वो एक जंगल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एयर। एयर एक एलिमेंट है, ठीक है, बिजली पानी हवा वाली एक एलिमेंट हो गया। लेकिन जब हम एयर में एस लगा देंगे और उसको एयर्स कर देंगे तो क्या ये हवाएं हो जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा बिहेवियर। तब ये बिहेवियर की बात बताएगा, व्यवहार की बात बताएगा। तो ये देखा आपने कि जब हमने उसी सिंगुलर फॉर्म में जब हमने एस लगाया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। अब सेम है जैसे कस्टम। कस्टम मतलब एक हैबिट, कि ये हमारे यहाँ का कस्टम है, ये हमारे यहाँ के रीति रिवाज हैं, ठीक है, तो ये हो गया कस्टम। लेकिन जब कस्टम में आप एस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कस्टम्स। टैक्स की बात हो जाएगी वहाँ पे। वो रीति रिवाजों की बात नहीं होगी कि बहुत सारे एस लगा दे तो हमने बहुत सारे रीति रिवाज हो गए, नहीं, वहाँ पे बात हो जाएगी एस, कस्टम्स, टैक्स की बात हो जाएगी। तो ये चीज़ समझ में आई कि कुछ वर्ड्स का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म करने पे उनके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। रूल नंबर 6 की बात करेंगे अब। रूल नंबर 6 कहता है कि सम नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे और उनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही यूज़ होगी, ठीक है। कुछ नाउन के साथ प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब ही ऑलवेज यूज़ करेंगे। उन नाउन्स की लिस्ट देख लेते हैं। अलार्म्स, अलार्म्स भीख होता है, ठीक है, अलार्म्स का मतलब होता है भीख। तो अलार्म्स, थैंक्स, क्वार्टर्स, जैसे बोलते हैं कि हम उसके क्वार्टर पे गए तो वो गलत है, क्वार्टर्स होता है, ओके। शीयर्स, ट्राउजर्स, एसेट्स, कस्टम्स, स्केल्स, स्पेक्टेकल्स, एनल्स, मैनर्स, अर्निंग्स, ब्रिचेस, प्रोसीड्स, सेविंग्स, ऑर्डर्स, जीन्स, क्रेडेंशियल्स, सराउंडिंग्स, राशंस, सीजर्स, रिचेस, रिक्वायरमेंट्स, एजेस। तो ये वो नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे और वर्ब भी इनके साथ प्लूरल ही यूज़ की जाएगी। तो इस वीडियो में हम रूल नंबर 6 तक ही पढ़ेंगे। रूल नंबर 7 से रूल नंबर 12 तक नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में इसे कंटिन्यू देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। कुछ डाउट हो या वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए।